जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? फर्स्ट क्लास चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है। और अपनी पढ़ाई को फर्स्ट क्लास करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, बिना हार्ड वर्क किए कुछ भी नहीं है। और एग्जाम जो भी आ रहे हैं तो उनकी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए सभी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम आपको आने वाला है उसकी डेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर। तो जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर लगे हुए हैं वो अपनी स्टडी को अच्छे से करना शुरू कर दें। और भी अन्य एग्जाम में आपके आरपीएफ परीक्षा वगैरह के, तो उनकी भी तैयारी करिए। और आज 17 जून है। मेरे मुस्लिम समाज से संबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो अपना ईद का त्यौहार भी मनाइए भाई, और पढ़ाई भी करते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत रत्न। भारत रत्न टॉपिक रहेगा, और यहां पर एक टैग लाइन लिखा है, रट लो। तो ये मान के चलना कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का, आरपीएफ का, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भारत रत्न टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन लेकर आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि रट लो। देखिए ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मैंने आपको बता दिया कि उसको बस आप तैयारी करते रहिए। जो आपको भेज रहा हूं वीडियो बना बना के, उसको रट लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इतना मुझे तजुर्बा है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि बस भैया एक नोट्स बना के पढ़ लो, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जब अब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, एक नोट्स बना के करंट अफेयर्स का, जीके का, जीएस का, जो भी है उसको बनाओ और उसको पढ़ो, मत छोड़ो कोई भी। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। बाकी अपने अन्य सब्जेक्ट तैयार करिए, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस का आप मेरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको वो टॉपिक लेके आ रहा हूं जो केवल आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम लॉस किए हुए हम आगे पढ़ रहे हैं। तो भारत रत्न हम स्टार्टिंग से और प्रेजेंट टाइम तक जो दिए गए उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने लिख दिया है कि यहां पर आप बिल्कुल रट लीजिए। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न के इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं विस्तार से। देखिए ध्यान रखना, भारत रत्न की जो फोटो यहां पर लगी है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि भारत रत्न जो पुरस्कार है वो है क्या, उसकी विशेषता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान रखना, तो भारत रत्न जो सम्मान है वो हमारे देश का, यानी कि भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सुप्रीम सिटीजनशिप अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो हमारा भारत रत्न है। हर किसी देश का अपना एक सिटीजनशिप अवार्ड होता है, एक सुप्रीम सिटीजनशिप अवार्ड होता है, जैसे हमारे देश का भारत रत्न। ध्यान रखना, इसकी जो आकृति दिखाई गई है, आपकी शेप पूछ लेता है, इसकी जो आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान है। पीपल का जो पत्ता होता है उसकी सेम आकृति बनाई गई है। अगर इसमें हम बात करें इसकी लंबाई की, कभी कभी लंबाई पूछ लेता है, जनरल पॉइंट हम उठा रहे हैं लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है 4.7 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई की यदि बात करें, चौड़ाई इसकी विड्थ की यदि बात करें तो 4.8 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। और इसकी मोटाई की यदि हम बात करें, मोटाई की, तो 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि भारत रत्न सम्मान की लंबाई कितनी है, भारत रत्न सम्मान की चौड़ाई कितनी है, भारत रत्न सम्मान की मोटाई कितनी है। तो 5.7 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 4.8 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, और 3.1 मिलीमीटर में मोटा होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। अब ध्यान रखना, ये जो पूरा भारत रत्न बनाया गया है, ये एक जो मेटल होती है, धातु यानी कि प्लेटिनम धातु का बनाया गया है। प्लेटिनम धातु का बनाया गया है। प्लेटिनम धातु से पूरे का पूरा ये अवार्ड बनाया जाता है। और इस पुरस्कार को माननीय देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। आगे हम इस पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, इसी में
एक भारत रत्न लिखा रहता है, एक भारत रत्न लिखा रहता है, ये चांदी से लिखा रहता है। भारत रत्न जो लिखा है ये चांदी से लिखा हुआ, लेकिन पूरी जो आकृति है ये आपकी प्लेटिनम धातु से। बीच में इसमें सूर्य का फोटो भी दर्शाया गया है, सूर्य का फोटो भी दर्शाया गया है। नीचे इसके अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ऊपर अशोक की आकृति है, ये चांदी से निर्मित की गई है, लेकिन पूरे का पूरा जो होता है ये प्लेटिनम धातु से निर्मित होता है। चलिए यहां पर हम चर्चा करते हैं इसकी एक एक पॉइंट की, बिल्कुल क्लियर टू क्लियर। अभी हम इस पे और आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको विशेषता इसकी बता दी, विशेषता तो विशेषता इसकी क्या है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन कई बार ये आपको है, जैसे मान के चलना कि आपसे पूछेगा कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो पद्म पुरस्कार है। ऐसे आपसे पूछेगा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। ऐसे आपसे पूछेगा देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे ये आते रहते हैं। पूछ लेगा देश का सर्वोच्च फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे ये पूछता ही रहता है। अब हम बात करते हैं इस पुरस्कार से आगे की बात करते हैं। इस पुरस्कार से हम आगे की बात कर रहे हैं भारत रत्न से संबंधित। देखिए ध्यान रखना, सबसे पॉइंट जो मेन है इसकी स्थापना से संबंधित मैं आपको बता दूं। स्थापना से संबंधित कुछ पॉइंट जो आपको आते हैं, स्थापना से संबंधित मैं आपको पॉइंट थोड़ा सा बताऊं। तो इसकी स्थापना यदि लिखता हूं मैं स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की थी माननीय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम के द्वारा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी 2 जनवरी 1954 को। बात आती है यहां पर 1954 से लेकर, ध्यान रखना 1954 में ही, यानी कि 2 जनवरी 1954 को ही एक और अवार्ड स्थापित किया गया था, पद्म पुरस्कार। यहां पर हम चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार की। इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये हमारा देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कौन सा? पद्म पुरस्कार। और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारा भारत रत्न। तो यहां बिल्कुल आपको रटना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना ही आना है, बस रटिए और उसको समझिए और एग्जाम में अपना क्वेश्चन को करिए, ये मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं। और ध्यान रखना, मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चों, जो मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि इसमें क्या और इंप्रूव हो सकता है। तो उन बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जो बच्चे पढ़ाई में लगे हुए, ताकि उन तक पहुंचना चाहिए वीडियो कि यार कि जिसने पढ़ाया है क्वेश्चन डेफिनेटली आया ही आया है। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर भेजता रहूं। चलिए अब बात आती है यहां पर स्थापना के संबंध में। मैंने बताया था स्थापना इसकी 1954 में हुई थी। अब ध्यान रखना 1954 में ही ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। मैं आपको इनको बताऊंगा अभी, इससे संबंधित और हम और इस पर चर्चा करते हैं। स्थापना मैंने आपको बता दिया है और इस पे चर्चा करता हूं मैं थोड़ा सा, और चर्चा में थोड़ी सी आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो हमने इस पर चर्चा की स्थापना के बारे में भाई। तो स्थापना इसकी हुई थी 2 जनवरी 1954 को। यहां पर हमने स्थापना को इसको कर लिया। अब देखिए ध्यान रखना, इसी से संबंधित और चीजें हम करते हैं। अब दिया किसके द्वारा जाता है? दिया जाता है किसके द्वारा? तो इसको माननीय देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति इसको राष्ट्रपति भवन में ही दे। यदि व्यक्ति
राष्ट्रपति भवन तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है तो माननीय राष्ट्रपति उनके निवास स्थान पर भी जाकर के इस पुरस्कार को दे सकती हैं, जैसे कि अभी हुआ लाल कृष्ण आडवाणी को जाकर के, क्योंकि वो आने में असमर्थ थे तो उनको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उनको निवास स्थान पर जाकर के भारत रत्न को दिया था। अब देखिए क्षेत्र पूछता है, क्षेत्र, तो किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो क्षेत्रों की बात करते हैं तो जैसे कला क्षेत्र में दिया जाता है, कला क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। दूसरा आपको साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। और ध्यान रखना इन तीन क्षेत्रों के अलावा जो उत्कृष्ट स्तर की, जो सर्वोच्च स्तर की सेवा होती है, उत्कृष्ट स्तर की, यानी कि सर्वोच्च स्तर की, इसको बोल सकते हैं सर्वोच्च स्तर की राष्ट्र सेवा, सर्वोच्च स्तर की राष्ट्र सेवा, किसी भी सर्वोच्च स्तर की राष्ट्र सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये पहले 4 क्षेत्रों में, 4 फील्ड्स में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र और किसी भी स्तर की उत्कृष्ट या सर्वोच्च स्तर की राष्ट्र सेवा के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। अभी बात करें, इसमें पहले 4 क्षेत्र थे, अब इसमें 2014 में इसमें खेल क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। तो वर्तमान समय में कितने क्षेत्र हैं इसमें? आपके 5 क्षेत्र हैं। पहले कितने थे? 4 क्षेत्र थे, अब कितने हैं? 5 क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र इसमें बाद में शामिल किया गया था? खेल क्षेत्र को 2014 में। और 2014 में ही जैसे इस क्षेत्र को शामिल किया गया तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को ये खेल क्षेत्र में सबसे पहला अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। यहां पर हमने क्षेत्र पर चर्चा की, स्थापना पर चर्चा की, किसके द्वारा दिया जाता है ये चर्चा की है। अब देखिए आता है एक वर्ष में कितने महान लोगों को दिया जा सकता है, महान लोगों को, ग्रेट पर्सनालिटी को, लोगों को। तो ध्यान रखना ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पहले बाउंडेशन था कि एक वर्ष में संयुक्त रूप से 3 महान हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता था, महान हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता था, महान हस्तियों को, ग्रेट पर्सनालिटी को ये पुरस्कार दिया जाता था एक वर्ष में संयुक्त रूप से। अब इसमें ये बाउंडेशन बढ़ा करके अनिवार्यता 5 महान हस्तियों को दिया गया है। इस बार 5 महान हस्तियों को दिया गया है एक साथ भारत रत्न। ध्यान रखना एक वर्ष में अब कितने लोगों को भी दिया जा चुका है, ये एक साथ 5 लोगों को। पहले अनिवार्यता था 3 लोगों की थी कि एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 2024 में जाकर ये क्लियर कर दिया कि एक वर्ष में अधिक से अधिक 5 लोगों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो यहां पर हमने ये चर्चा की है। देखिए और हम जीके के क्वेश्चन निकालते हैं सबसे पहले, फिर चर्चा करेंगे। ध्यान रखना तो 1954 में इसकी स्थापना हुई, तो 1954 में ये एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, इन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आपको आता है कि वर्तमान समय तक भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो ध्यान रखना ये 53 हो गए हैं 2024 तक, वर्तमान समय तक, यानी कि 53 महान हस्तियों को, 53 ग्रेट पर्सनालिटी को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। ये क्वेश्चन भी आपको सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आएगा। उस समय क्वेश्चन पूछा गया था जब भारत रत्न, उस समय पूछा गया था क्वेश्चन जब भारत रत्न यानी कि 2019 तक, सॉरी हाँ 2019 तक नहीं, सॉरी ये 2010 तक रुका हुआ था 41 व्यक्तियों पर। ठीक है, तो 41 पर जब रुका हुआ था तो पूछा गया था कि अब तक भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन इस समय 53 लोगों को दिया जा चुका है। इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा 53 में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने विदेशियों को
कितने विदेशियों को वर्तमान समय तक भारत रत्न मिल चुका है? तो वो है केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को। ध्यान रखना, 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। इस पे हम चर्चा करेंगे विदेशी व्यक्ति कौन है, इस पे हम चर्चा करेंगे विदेशी व्यक्ति कौन है। और कितनी महिलाओं को अब तक मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कितनी महिलाओं को अभी तक ये सम्मान मिला है महिलाओं को? तो कितनी महिलाएं हैं? अभी 5 महिलाओं को भारत रत्न सम्मान मिला है। इसी में चर्चा करेंगे मरणोपरांत कितनों को मिला है, मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? मरणोपरांत तो वर्तमान समय तक देखेंगे तो 16 महान हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। पहले ये 12 थे, 4 अभी मिले हैं, तो 16 को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है, 2 विदेशियों को भारत रत्न मिला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको जीके में पूछता है। टोटल रूप से मिला है अभी 53 लोगों को। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले अब चर्चा कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन की, सबसे पहले किसको दिया गया था। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। पढ़ाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा भी पढ़ाने का सबसे अलग तरीका है। मैं बोलता हूं, कमेंट्स आए थे कि सर आप तो प्राउड करते रहे, मैं प्राउड नहीं करता, मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है, ये ध्यान रखना। मैं प्राउड नहीं करता अपने पढ़ाने पे, मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है, मेरा जो पढ़ाने का उस पे मैं अपने आप पे, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा बस हाई लेवल का है, ये घमंड मैं नहीं करता हूं। तो बस पढ़ लो, घमंड तो उस दिन करूंगा जिस दिन बेटा खुद तुम बोलोगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो एग्जाम में आया है, क्योंकि तजुर्बा बहुत लेकर आया हूं। ऑफलाइन क्षेत्र में 15 साल से मैंने पढ़ाया है और 15 साल में लगभग 2 से 2.5 हजार बच्चों को सबसे ज्यादा पुलिस क्षेत्र में भेजा है। सबसे ज्यादा पुलिस क्षेत्र में मैंने नौकरियां दी हैं बच्चों को। और जिस दिन पेपर मेरा पढ़ के पेपर दोगे उस दिन आपको पता चलेगा सर ने जो बोला था वो ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले भारत रत्न की बात करें, जीके के जो पॉइंट आते हैं, सबसे पहले भारत रत्न जो मिला था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में ही दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर आगे चर्चा करता हूं मैं डॉक्टर सीवी रमन को। डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न सम्मान मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न सम्मान मिला। इनको दूसरा मिला था, इनको भी मिला था 1954 में। तो भारत रत्न क्रम से दूसरा भारत रत्न किसको मिला था? डॉक्टर वैज्ञानिक सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न मिला था। दूसरा भारत रत्न इनको दिया गया था। तीसरा भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में, तीसरा भारत रत्न जो दिया गया था 1954 में, ध्यान रखना, तीसरा भारत रत्न डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को तीसरा भारत रत्न मिला। तो तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? इनको भी 1954 में मिला था। तो तीसरे नंबर पर इनको मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि पहला भारत रत्न किसको मिला, दूसरा भारत रत्न किसको मिला और तीसरा भारत रत्न किसको मिला। तो ध्यान रखना, तीनों को मैंने आपको एक अच्छी फोटो के द्वारा समझाया है। सी राजगोपालाचारी के बारे में जानते होंगे, जीके का एक पॉइंट आ जाता है बेटा, मैं यहां पर समझा दूं। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो सी राजगोपालाचारी बने थे। सी राजगोपालाचारी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। क्वेश्चन आपको आता रहता है। अब बात करते हैं यहां पर, अभी हम बात करेंगे इस क्वेश्चनों के बाद में जो 2024 में मिले, थोड़ा सा इन पे एक्स्ट्रा नॉलेज हम हासिल करते हैं। यहीं पर एक्स्ट्रा चीज यहीं पर मैं आपको बताता हूं। अब थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं इस सम्मान पर। देखिए ध्यान रखना, इस सम्मान पर चर्चा करते हैं हम। कलर जो चमकी जाए ज्यादा, तो यहां पर देखते हैं। अब देखिए, बात करते हैं
भारत रत्न दो विदेशियों को दिया गया था, विदेशियों को दिया गया था भारत रत्न दिया गया था। तो इन पर हम चर्चा करते हैं, दो विदेशियों को जो भारत रत्न दिया गया था इस पर चर्चा करते हैं। तो ये दो विदेशी कौन कौन से थे इस पर हम चर्चा अब करते हैं विस्तार से, इस पर चर्चा करते हैं हम विस्तार से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले नाम करते हैं हम खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था विदेशियों में, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ध्यान रखना, इनके अन्य नाम भी हैं, इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोलते हैं इनको। इनका दूसरा नाम है फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, इनको ध्यान रखना, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और इनको बादशाह खान भी बोला जाता है, बादशाह खान। पढ़े नहीं ना बेटा एक बार ढंग से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो अन्य नाम थे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान, ये इनके अन्य नाम हैं। ध्यान रखना, इन्होंने 1919 में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। ध्यान रखना, इनके आंदोलन में जो भी शामिल होता था वो लाल कुर्ता पहनता था, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये मेन रूप से इनको जो भारत रत्न मिला था वो 1987 में मिला था, 1987 में मिला था। और ये मूल रूप से पाकिस्तान देश के थे। किस देश के थे? पाकिस्तान देश से संबंधित थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर बाचा खान यूनिवर्सिटी बनाई गई है पाकिस्तान में, बाचा खान विश्वविद्यालय बनाया गया है, बाचा खान विश्वविद्यालय बनाया गया है पाकिस्तान में, बाचा खान यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है। बात करते हैं दूसरा विदेशी, यानी कि दूसरे विदेशी कौन थे? दूसरे विदेशी तो दूसरे विदेशी थे बेटा यहां पर नेल्सन मंडेला थे, दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न जो दिया गया था वो 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। और ध्यान रखना, इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1993 में, शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ध्यान रखना 1994 में ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे, दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। नेल्सन मंडेला पर बहुत क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रख लेना। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला 1990 में, और 1993 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति क्षेत्र का, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। ध्यान रखना, इनकी एक चर्चित किताब आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी चर्चित किताब। तो इनकी चर्चित किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, इनकी एक चर्चित किताब है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की चर्चित किताब है। तो क्वेश्चन बहुत आता है। और 18 जुलाई को ध्यान रखना, 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो ये हमने दो विदेशियों की बात की जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित जो है दो व्यक्ति, मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताया और नेल्सन मंडेला के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन ये मान के चलना एग्जाम में 100% आता है। आगे हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखना, आगे चर्चा करते हैं भारत रत्न से सम्मानित महिलाएं। तो
तो ये क्वेश्चन भी यहां से उठाता है एक आपको, भारत रत्न से सम्मानित महिलाएं। तो मैंने आपको बताया है अभी तक कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। कितनी महिलाओं को, भारत रत्न से 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। जीके में एक पॉइंट आपको आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में भारत रत्न। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले। तो भारत में सबसे पहले किस महिला को भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी को। बात करते हैं श्रीमती मदर टेरेसा को मिला दूसरा भारत रत्न। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, ध्यान रख लेना 1980 में भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को। क्योंकि 1980 में, ये ध्यान रखना, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देना बंद कर दिया था। 77, 78 और 79 3 साल बंद रहा था भारत रत्न। और 1980 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। तीसरा बात करते हैं अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को मिला था, अरुणा आसफ अली को मिला, क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है इनको, मिला था 1997 में मिला था। चौथी महिला ध्यान रखना, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला, संगीत क्षेत्र में मिला था 1998 में। और पांचवी महिला बनी थी लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। तो 2001 में लता मंगेशकर को संगीत गायन विद्या के लिए 5वीं महिला के रूप में भारत रत्न मिला था। तो कुल मिला के कितनी महिलाएं सम्मानित की गई, 5 महिलाएं। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1971 में, फिर मदर टेरेसा को 1980 में, फिर अरुणा आसफ अली को 1997 में, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में और लता मंगेशकर को 2001 में। इस तरह से 5 महिलाओं को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करते हैं भारत रत्न मरणोपरांत। तो ध्यान रखना, भारत रत्न मरणोपरांत जो दिया गया है अभी तक वर्तमान समय तक 16 महान लोगों को दिया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला। तो पहला मरणोपरांत भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 1966 में, ध्यान रख लेना। तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है, यहां पर एक क्वेश्चन आपको आता है। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और सबसे पहला भारत रत्न मरणोपरांत जो मिला है वो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। ध्यान रखना, 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान। ताशकंद पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ताशकंद में, रूस में। तो यहीं पर इसी सम्मेलन की रात को, इसी समझौते की रात को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का राज अभी तक नहीं पता चला है। तो इस तरह से हमने भारत रत्न यहां पर ये पढ़ा। तो इस तरह से भारत रत्न को यहां पर क्लियर किया मैंने आपको। देखिए ध्यान रखना, और भी चीजें क्वेश्चन आपको आते हैं जीके के। तो भारत रत्न में धनराशि की मैं बात करता हूं, धनराशि, पैसा कितना मिलता है, धनराशि या पैसा कितना मिलता है। ध्यान रखना, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई रुपया नहीं मिलता है, कोई धन नहीं मिलता है, ध्यान रख लेना। भारत रत्न सम्मान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन इसमें कोई भी रुपया नहीं मिलता है। इसमें केवल एक भारत रत्न प्रतीक मिलता है। भारत रत्न प्रतीक, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक शॉल उड़ाया जाता है, तो भारत रत्न एक फीते के रूप में, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक शॉल मिलता है। तो इस तरह से इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। बात करते हैं एक किससे संबंधित आता है, अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। ध्यान रखना, भारत रत्न सम्मान का जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 18 में मिलता है।
तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है। जो भारत रत्न सम्मान का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 18 में मिलता है। ये क्वेश्चन को ध्यान रख लेना। पैसा कोई इसमें मिलता नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक वरीयता क्रम मिलता है, एक सीनियरिटी का क्रम मिलता है, वरीयता क्रम मिलता है, वरीयता क्रम मिलता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और वरीयता क्रम मिलता है। वरीयता क्रम में इनको 7A नंबर पर रखा गया है, यानी कि 7A नंबर पर रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बाद या देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बाद इनको 7A नंबर पर रखा गया है और साथ में इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। तो बहुत सुविधाएं इनको मिलती हैं। अब बात करते हैं हम 2024 में भारत रत्न सम्मान की। तो 2024 में भारत रत्न सम्मान की बात करते हैं तो 2024 में जो भारत रत्न मिला है वो 5 महान हस्तियों को दिया गया है। कितने? 5 महान हस्तियों को दिया गया है। कितने ग्रेट पर्सनालिटी को दिया गया है? 5 महान हस्तियों को दिया गया है। इसमें ध्यान रखना 4 को मरणोपरांत दिया गया है, 4 को मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत, और जिसमें एक जीवित रूप से है लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ध्यान रखना भारत रत्न सम्मान। अब हम इसकी बात करते हैं, हम भारत रत्न सम्मान की। अब ध्यान रखना किस किस को मिला है 2024 में भारत रत्न सम्मान। तो 2024 में जो भारत रत्न सम्मान मिला है 2024 में हम उस पर चर्चा करते हैं 2024 में भारत रत्न सम्मान की। तो ध्यान रखना पहले दिए गई थी 48, यानी कि 2019 में जो मिला था 3 लोगों को, उस समेत मिलाकर के 48 व्यक्ति थे। और 19 के बाद ना 20 में दिया गया, ना 21 में दिया गया, ना 22 में दिया गया, ना 23 में दिया गया। 2024 में जाकर के 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो हम उस पर चर्चा अब करते हैं। तो ध्यान रखना 49वें नंबर पर, 49वां भारत रत्न की बात करें तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो बिहार राज्य से संबंधित, किस राज्य से? बिहार राज्य से संबंधित हैं और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको जननायक के नाम से जाना जाता है और इनको क्रम से राष्ट्रपति महामहिम ने 2019 में मार्च महीने में घोषणा की थी इनको पुरस्कार देने की, भारत रत्न की। तो 49वें नंबर का जो भारत रत्न दिया गया वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। और कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य से संबंधित है और इनको बिहार राज्य का जननायक कहा जाता है और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं हम इनमें से, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है। तो 50वां भारत रत्न, 50वां भारत रत्न, जो 50वां भारत रत्न दिया गया है वो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको किसानों का मसीहा कहा गया है। किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा कहा गया है, किसानों का मसीहा कहा गया है चौधरी चरण सिंह को। और इनको 50वां भारत रत्न सम्मान दिया गया। और ध्यान रखना 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर इनकी जन्मतिथि है और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस, तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये तिथि है, जन्मतिथि है चौधरी चरण सिंह की। तो चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि को 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें क्रम से 50वां भारत रत्न सम्मान दिया गया था। आगे बात करते हैं हम PVM नरसिम्हा राव। इनको क्रम से 51वां भारत रत्न सम्मान दिया गया, भारत रत्न सम्मान। और इन्होंने देश का प्रधानमंत्री बन के राष्ट्र सेवा की, PV नरसिम्हा राव ने। और इनके पुत्र को ये सम्मान दिया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, 51वां भारत रत्न सम्मान, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने राष्ट्र सेवा की। आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं मैं उसी क्रम में, आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं उसी क्रम में। 52वां भारत रत्न सम्मान, 52वां भारत रत्न सम्मान
भारत रत्न सम्मान। तो 52वां भारत रत्न सम्मान जो दिया गया महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। हरित क्रांति, ध्यान रखना, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है, हरित क्रांति शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जो भारत के महान कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। और ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति 1966, 1967 से शुरू हुई थी पंजाब और हरियाणा राज्य से। और हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने से। तो पूरा टॉपिक है, इसको समझाऊंगा मैं। आगे मैं बात करता हूं मैं 53वां भारत रत्न सम्मान। 53वां भारत रत्न सम्मान, 53वां भारत रत्न सम्मान। तो 53वां भारत रत्न सम्मान दिया गया है श्री लाल कृष्ण आडवाणी को। तो अभी जो 5 भारत रत्न सम्मान दिए गए, 5 में 4 को मरणोपरांत दिया गया है। और अभी लाल कृष्ण आडवाणी जो कि जीवित रूप से हैं, इनको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निवास स्थान पर जाकर भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया था। तो इस प्रकार, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक राष्ट्र सेवा की है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और एक लंबे समय से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। तो इस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो इस तरह से हमने अभी तक जो भारत रत्न सम्मान दिए गए हैं उसको टॉपिक को कंप्लीट किया है। और इस तरह से मैंने सारा क्वेश्चन आपको यहां पर डिटेल में बता दिया। तो भारत रत्न सम्मान से संबंधित एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर आएगा। तो इसको बिल्कुल रट लीजिए, इसको बिल्कुल रट लो। 100% फीस दी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, आरपीएफ की पुलिस परीक्षा, अन्य परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो इस तरह से मैंने भारत रत्न सम्मान को कंप्लीट किया। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ और भी मुझसे पूछना है तो कमेंट करिए, कमेंट लिख के भेजिए, मैं उसमें और भी चेंजिंग कर दूंगा। लेकिन जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, उतना आप कंप्लीट बना करके लिख लीजिए। मैं उसी टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा में आपको डेफिनेटली पूछेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आपकी 3 क्लासें मेरे चैनल पर चल रही हैं, मैथ की, हिंदी की और जीएस की। रीजनिंग की क्लास जल्द से जल्द आपको शुरू कर दी जाएगी, और इनको अपना नोट्स बनाकर पढ़िए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा, पढ़ाता रहूंगा कंटिन्यू। तब तक के लिए कल मैं आपको फिर नई एक वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।